सेलेक्ट करें? और सेकंड, अगर आप बच्चों को रेफ़र करें तो आपके अकॉर्डिंग कैसे बुक्स बच्चों को IIT JEE के लिए कौन से बुक्स है जो आप रेफ़र करना चाहेंगे? सबसे पहले हम राजेश उपाध्याय जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने आप लोगों से मिलकर हम प्रभावित हैं। ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, छोटा सवाल है कि IIT की तैयारी के लिए कौन सी किताबों को हम लोग चुनें। सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चा का बेसिक नॉलेज मिलता है। अगर वो मैथमेटिक्स जानता है तो मैथमेटिक्स की बारीकियों को कितना है। हम लोग धीरे धीरे अभी भी शिक्षा पद्धति को रटंत विद्या की ओर ही ले जा रहे हैं। जो हम लोग बार बार बोलते हैं मैकाले शिक्षा पद्धति, अभी भी हमारे देश ऐसी इसको समझती नहीं। जैसे मान लिया जाए अभी भी बच्चों को हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और उनको जोड़ना सिखाते हैं, एडिशन सिखाते हैं। कहते हैं भाई 27 प्लस 30, 7 7 44 लिखते, बाकी 1 अगले कॉलम में ऐड जो करते हैं। बच्चों को ग्रेजुएशन हो जाए, उनकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, हम सिखाते हैं बच्चे की तो बात। फिर हम लोग उनको मल्टीप्लीकेशन सिखाते हैं कि भाई 40 को मल्टीप्लाई करो, 8 से डिजिट से मल्टीप्लाई करो। फिर 3 से जब 28 को मल्टीप्लाई करने की बारी होती है तो एक कॉलम हट जाते हैं। फिर सबको हम लोग ऐड करते हैं डिजिट्स को, तो मल्टीप्लीकेशन निकल जाता है। LCM 2, 4, 5, 9 का निकालना, इस तरह से हम लोग घेरा बनाते हैं बाउंड्री। फिर उसमें 2 लिखते हैं, फिर 3 जो कॉमन आता लिखते हैं, खट 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 सबको मल्टीप्लाई करते तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकल जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन उसके पीछे की वजह नहीं पता। तो धीरे 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 बच्चा काफी बोरियत महसूस करने लगता है, उसके मन पर दबाव बनने लगता है और वो सहज नहीं रह पाता है। ऐसी हालात में हम उसे चाहे कोई असाइनमेंट दे, कोई नोट्स दे, बहुत लाभ होने वाला नहीं। हो सके कुछ रट के, कुछ काम चलाओ चीज़ों को सीखकर IIT में पहुंच जाए। तो आज हमारे देश में IIT के प्रोफेसर इस बात की चर्चा अक्सर करते हैं कि हमारे पास जो लड़के आ रहे हैं, बच्चे बच्चियां आ रही हैं, उनमें नई सोच है। तो नई सोच आए, इसके लिए पूरा कहाँ तक जाके बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो आज शिक्षा में एक क्रांति की जरूरत है। देश में सबसे बड़ी जरूरत इसके बाद इस चीज की है। तो जो हमारे देश में किताबें अवेलेबल है NCERT की, उसी को बच्चे पढ़े, उसी को बार बार पढ़े, उसी के हर थ्योरम को, हर फार्मूले का हाउ एंड वाई जाने, नंबर 1। दूसरी बात, अब किसी थ्योरम को जान जाते हैं तो उसको रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं, टीचर्स भी उसको कैसे दिखा सकते हैं, आम जीवन से जोड़कर, इसका प्रयास करें। फिर उसके बाद अब जब NCERT बच्चा बना लेता है तो दी बेस्ट होता है IIT में पूछे गए पुराने सवाल। आजकल बाजार में 30 साल 35 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर बिकते हैं, सॉल्यूशन के साथ बिकते हैं। उनको उसका बच्चा प्रैक्टिस करता है तो उसके, और बेसिक नॉलेज तो +2 का है ही, 11-12 का, और साथ साथ वो अगर पुराने क्वेश्चंस को बनाता है तो और ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत। अगर बाई चांस बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट से पीछे रह जाए कुछ क्लासेस, बिकॉज एक क्लास में बहुत कुछ कवर हो जाता है, तो उस केस में उन्हें क्या करना चाहिए? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, किसी को कारणवश छूट जाता है, तो उसके लिए अभी जो हमारी सरकार जो है, भारत सरकार, उसका प्रयास बहुत अच्छा है कि भाई हर चीज़ को डिजिटल किया जाए। तो मान लिया जाए कि हमारे जो लेक्चर देते हैं प्रोफेसर, कोचिंग में दे, कॉलेज में दे, स्कूल में, उसको ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए। नेट है और आजकल सस्ता नेट है, तो बच्चे उससे लेक्चर को देख के सीखें और अच्छा करें। जी हाँ, ये जो आपके समक्ष ये बोल रहे थे, ये आनंद सर हैं और सुपर 30 के फाउंडर हैं। जो बातें इन्होंने बताई कि आजकल जो है लोगों में जो है रटने की प्रवृत्ति पैदा की जा रही है बच्चों में, और उनको कॉन्सेप्ट नहीं बताया जा रहा है कि कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। बच्चों के अंदर जो है, जब तक जो है हम उनके अंदर ये चीज़ पैदा नहीं करेंगे कि कोई चीज़ आप पढ़िए और उसे डेली लाइफ से जो है कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट करके देखिए,
तब तक ये भावना, ये जो है रटने की जो प्रवृत्ति है, इसको दूर नहीं किया जा सकता है। और जब आप रटने की प्रवृत्ति जब बच्चों पे आप पैदा कर देते हैं, तो वो उसके दिमाग में क्या होने लगता है, ये बोझा होने लगता है, और उस धीरे धीरे करते करते उस विषय वस्तु से में उस बच्चे की जो है अरुचि पैदा हो जाती है, उसे रुचि नहीं लगती, और उसके बाद में जो है फिर बच्चा जो है उस विषय वस्तु से दूर भागने लगता है। हमारा प्रयास है जनपद गुना में, एक मैं कोचिंग संचालित करता हूं श्री गणेश शिक्षण संस्थान के नाम से, जो कि हमारे शिवपुरी कॉलोनी सिंचाई विभाग में है। हम कोई पढ़ा नहीं रहे हैं, हम गरीब विद्यार्थियों के लिए ये हमारा कोचिंग सेंटर है, और ऐसे विद्यार्थियों के लिए कोचिंग है जिनकी वास्तव में जो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, और जिनकी जो पठन पाठन की शैली है इतनी अच्छी नहीं रही है, उनका बहुत तीव्रगामी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम नहीं किया उन्होंने, या यूँ कह सकते हैं कि जिनको लोग कमज़ोर कहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम लोग एक प्रयत्नशील हैं काम करने के लिए। आपने देखा होगा कि अक्सर विद्यालयों में लोग जाते हैं तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, कह लीजिए, जिनको मानते कमज़ोर हैं या पढ़ाई में थोड़ा सा उनकी रुचि ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो उन बच्चों को जो है टीचर्स, चाहे कोचिंग की बात करें चाहे विद्यालय की बात करें, लेकिन वहाँ एडमिशन्स तक देना लोग सही नहीं समझते। कहते हैं इनको छोटी कक्षा में पढ़ाइए और उसके बाद में इनका बेस मजबूत कीजिए, और इस लायक ये इस क्लास में नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर बच्चा क्लास 9th में है या 10th में है और उस लेवल का नहीं है, तो इसका दोषारोपण किस पर किया जा सकता है? माता पिता पर, अभिभावकों पर, अर्थात या हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारा पर्यावरण है, कहीं ना कहीं उसका कोई कारण रहा हो, या जेनेटिक कोई चीज़ देखी जाए, या हम क्या देख सकते हैं, जो गुरुजन हमको पढ़ाए उन्होंने हमारे साथ जो है प्रोफेशनल तरीके से पेश आए, मतलब अच्छे तरीके से पेश नहीं आए, हमारे लिए अच्छा काम नहीं किया उन्होंने, एक व्यवसाय के रूप में हमको देखा, एक ग्राहक के रूप में हमको देखा, हमसे केवल धनार्जन किए। तो कहीं ना कहीं इनमें से जितने फैक्टर्स हमने बताए इसी में से रही होगी। लेकिन हम लोग अपने कोचिंग संस्थान में एक काम करते हैं कि बच्चे को मेरा मानना है कि यदि आपने हीरो को हीरो बनाया तो क्या किया आपने? जब आपने ज़ीरो को हीरो बनाइए तब मैं मानूँ। हमारे यहाँ जो विद्यार्थी आते हैं, जैसे कि अभी आनंद सर बोल रहे थे, आप लोग सुन रहे थे और मैं भी सुन रहा था उनको, कि उन्होंने कहा कि बच्चों में जो है रटने की प्रवृत्ति को दूर करना चाहिए, उनके अंदर रुचि पैदा करनी चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कोई फार्मूला कैसे आया, ये कैसे क्या हुआ, इसके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। बच्चों को रुचिकर ढंग से बताना चाहिए, कारण तह तक पहुंचना चाहिए, तभी वो बच्चा आप इंटरेस्ट लेगा। और निरंतर ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो हम पठन पाठन करा रहे हैं बच्चों को, ये उसमें वो रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और वह वास्तव में जो है कहीं कम्युनिकेशन हमारा स्किल चल रहा है कि नहीं, कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मीन्स। और कम्युनिकेशन स्किल, जैसे आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन जब हम कहते हैं कि जब पूरा माना जाता है, जब हम जानते हैं कि कोई हम जो मैसेज दे रहे हैं, कोई चीज़ डिलीवर जो कर रहे हैं, यदि उसका फीडबैक मिल रहा है, प्रतिपुष्टि मिल रही है, तो हम ये मानेंगे कि बच्चा वास्तव में जो है कम्युनिकेशन हमारे और बच्चे के मध्य हो रहा है। लेकिन यहाँ कोचिंग संस्थानों में बड़े बड़े जगह ये देखने को मिलता है कि संख्या बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद में नामी गिरामी टीचर्स वो गिने जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि 100 बच्चों की संख्या में 150 बच्चों की संख्या में कम से कम बैठालते हैं, और 1 घंटे
और पौना घंटे वो क्लास पढ़ाते हैं, लेकिन क्या किसी बच्चे के अंदर कोई प्रश्न नहीं उठा होगा? लेकिन चूँकि एक प्रवृत्ति बनी है कि केवल गुरुजी बोलेंगे और बच्चे सुनेंगे, इस दशा में मैं मानता हूँ कि फीडबैक बच्चों की तरफ से जा नहीं पाता है और कम्युनिकेशन इस जो प्रोसेस है वो टीचर चाहे जितना कहे, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि पूरा हो पाता है। इस दशा में शिक्षा का जो कार्य है वो प्रभावी ढंग से चल नहीं पाता है। और आजकल के जो शिक्षक हैं वो एक मार्गी प्रक्रिया अपना रहे हैं और ये केवल कहने को है कि भारत देश में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब चाइल्ड सेंटर्ड मेथड यूज़ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और केवल क्या होता है कि ये केवल बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है, ये बाल केंद्रित शिक्षा केवल कागजों में है, लेकिन ये जो कार्य है ये शिक्षक आधारित जो शिक्षा है ये केवल कागजों में है और शिक्षक आधारित शिक्षा हमारे यहाँ चल रही है। शिक्षक जैसा चाहता है वैसा ही बच्चों को पढ़ाता है और उसके बाद में जो है आए दिन ये देखने को मिलता है कि शिक्षक जो है छात्रों के साथ एक प्रोफेशनल वर्क कर रहा है, प्रोफेशन अपना का काम कर रहा है। केवल उससे अर्थात कहने का तात्पर्य धनार्जन कर रहा है, लेकिन ये कहा जाए इस तरीके से उसको पठन पाठन उसका करा रहा है कि वो जा कर के कहीं दो पैसा उससे कमा पाएगा या इस प्रकार की स्किल डेवलप कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों का जो कार्य है एक ऐसा प्रयास है कि देसी भाषा में जो गांव में मोटे भाषा में लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसी शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं जो बच्चों को जो है कहीं ना कहीं अपने हाथों और पैरों पे जो है अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे और अपने हाथों से जो है अपने परिवार को, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, सभी के लिए क्या कर सकेंगे, दो पैसे कमा सकेंगे। उनको लुधियाना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही हम लोगों का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। बच्चों को रटाने वाला कोई काम नहीं है, उनके अंदर स्किल डेवलप की जाती है। हम लोगों को टीचर्स पढ़ाते थे, लेकिन वास्तव में जो है कोई प्रैक्टिकली वर्क नहीं होता। आप देखते हो इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेजेस में अच्छे तरीके से बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे स्कूल्स हैं कि जहाँ पे हर एक पढ़ाते वक्त सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए, चाहे जिसकी बात यूपी बोर्ड की बात की जाए, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि किताबों में एक्टिविटी होती है, क्रियाकलाप होता है, लेकिन बच्चों को केवल पढ़ा दिया जाता है और ये बता दिया जाता है कि इस तरीके से ऐसा काम करना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है, क्रियाकलाप कभी करके, एक्टिविटी करके नहीं बताई जाती है। लेकिन अच्छे जो कॉलेजेस हैं, जो अच्छी फीस चार्ज करते हैं, लखनऊ, दिल्ली वगैरह में देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हमने भी देखा है कि ऐसे कुछ कॉलेज हैं जो कि प्रैक्टिकली बच्चों को ट्रीट करते हैं, प्रैक्टिकली वर्क करते हैं उनके ऊपर, जिससे उनका दिमाग जो है, उनका मस्तिष्क जो है वो विकसित हो पाता है और समाज के लिए और अपने आम जनमानस के लिए एक अच्छा काम कर पाते हैं। हमारे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है कि बहुतायत मात्रा में जो अध्यापक गण हैं वो विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको जो है केवल उनको रटाने का काम कर रहे हैं और खुद रटने का काम कर रहे हैं, हमें तो ये लगता है। और उसके बाद में आप जितने मैथमेटिशियन देख लीजिए, साइंटिस्ट देख लीजिए या फिलोसफर देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को कौन मिलेगा, ये फॉरेनर्स मिलेंगे, विदेशी मिलेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स के संदर्भ में या फिजिक्स, ये केमिस्ट्री के संदर्भ में या किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में जितने भी वैज्ञानिक देख लीजिए या गणितज्ञ देख लीजिए, फॉरेनर्स ही आपको मिलेंगे। आज तक जितना इतिहास रहा है बहुत ही कम ही मात्रा में है जो भारत देश के रहे होंगे या अदर कंट्रीज़ के रहे होंगे। तो इस तरीके से देश का विकास या किसी जब तक आप एक सूक्ष्म सोच नहीं रखेंगे, एक जो है सूक्ष्म तरीके से आप किसी विषय वस्तु को नहीं देखेंगे, तब तक इस देश का, समाज का कल्याण नहीं हो सकता, ना किसी विषय वस्तु का हो सकता है। और वास्तव में जो है भारत जो है इस तरीके से जो है अगर शिक्षा, उसकी शिक्षण पद्धति जो चल रही है इस तरीके से अगर वो सुधरी नहीं तो मतलब ये जो है कहिए कि ये साक्षर हो सकता है, लेकिन ये वास्तव में शिक्षित नहीं हो सकता है समाज। हम छोटे छोटे क्लासेस में, हमने इंटरमीडिएट के क्लासेस में हम लोगों ने एक पोइट्री में एक पढ़ा था कि ट्रू ब्यूटी, एक लेसन पढ़ा था और उसमें पढ़ा, टीचर्स ने हमारे पढ़ाया कि उसमें
थॉमस कैरियो या पता नहीं कौन से थे पोएट, उन्होंने लिखा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्यूटी, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल ब्यूटी। और फिजिकल स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में खूब टीचर्स ने हमको जो है उनकी किताबों का अध्ययन कराया, पोएम का अध्ययन कराया कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो टाइम के साथ डीके हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो है जब कोई अपने लड़की की शादी देखने के लिए जाता है तो लड़के वाले क्या करते हैं, डिमांड करते हैं इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, गोरी चिट्टी, ऐसा वैसा, लेकिन उसकी आदत नहीं देखते, उसका मतलब उसके अंदर क्या आत्मा में उसके क्या अच्छाई है या आंतरिक हृदय में कौन सी अच्छाई, वो नहीं देखते, बल्कि बाहर आंतरिक सुंदरता नहीं देखते, बाहरी सुंदरता देखते हैं। तो इस तरीके से जो हमने पढ़ा तो कुछ और, लेकिन हमने डेली लाइफ में उसका जो है उसको अपने डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं किया, और इस तरीके से हमने ये देखा कि जो है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया, तो समाज कैसे बदल सकता है। इस तरीके से यही काम शिक्षा में है। शिक्षा आप जब कहेंगे आपने ग्रहण की है, जब आप जो पढ़ें, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, या किसी विषय वस्तु में, या कोई संस्कार हो, संस्कृति हो, जब तक आप अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक नहीं कहा जा सकता कि आपने कोई काम किया है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है और सभी कि वो सूक्ष्म रूप से चिंतन मनन करके किसी विषय वस्तु को पढ़ें और स्वाध्याय जरूर करें। और अध्यापकों से विशेष अनुरोध है कि बच्चों को जो है कोचिंग संस्थान या विद्यालय संस्थान में जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए और प्रैक्टिकली वर्क कीजिए। ये कागजों में केवल नहीं होना चाहिए, केवल थ्योरी लिखा देने से कुछ नहीं है। आप जितने भी सिद्धांत बता रहे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आप उनको देखिए और हर एक विषय वस्तु पर टाइम दीजिए, तभी विकास हो सकता है किसी विषय का, तभी आदमी का उस विषय वस्तु में रुचि पैदा हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अजय कुमार मिश्र मैं आपके जो है सादर चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम।